अबे यार वो 15 साल का है, 16 साल का है या 20 साल का है, ये चीजें सच में मैटर करती है। मतलब जिस तरीके से उसने बल्लेबाजी की है भाई, 26 गेंदों पे उसने 78 रन मारे हैं, जिसमें से 7 छक्के हैं। सच में ये चीजें मैटर करती है कि वो कितने साल का है। सच कहूं तो आरसीबी फैंस को नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरसीबी ने ठीक ठाक रन बनाए थे, 200 रन कम नहीं होते। लेकिन इस साल का आईपीएल कुछ अलग ही बवंडर लेके आ रहा है बैटिंग के मामले में। भाई 200 रन भी सेफ नहीं हो रहे इस पूरे आईपीएल के सिनेरियो में। पावर प्ले में इतनी खतरनाक बैटिंग की है आरआर ने कि वन साइडेड कर दिया पूरे आरसीबी टीम्स को और उनके फैन को भी। पाकिस्तान के बॉलर तो बस नाम के प्रीमियम वर्ल्ड क्लास बॉलर है, लेकिन अगर सूर्यवंशी को देखा जाए तो उसने सच में वर्ल्ड क्लास प्रीमियम बॉलर की पिटाई की है। सबसे पहले तो बुमराह, उसके बाद में बोल्ट, उसके बाद में हेजलवुड और भुवी। भाई अगर भुवी की बात मैं करूं तो पिछले सीजन में भुवी ने इसकी विकेट निकाली थी और इस सीजन के इस मैच में भी लगभग फंसा ही लिया था, लेकिन वहां से जो बच्चे ने जंप लिया, कमबैक किया है, भाई भुवी को भी उसने कहीं का नहीं रखा। आरसीबी ने पावर प्ले में बैटिंग करते हुए 61 रन बनाए थे और उसके बाद में जब आरआर बैटिंग करने आती है तो वो 97 रन बनाती है। आधे से ज्यादा मैच तो वही खत्म हो गया था और रही सही कसर ध्रुव जुरैल ने पूरी कर दी। सूर्यवंशी का जब विकेट गया तब आरसीबी के फैन काफी ज्यादा खुश हो गए होंगे, लेकिन ध्रुव जुरैल ने 81 रन मारे हैं भाई। आधी से ज्यादा मैच तो उन्होंने भी खत्म कर दिया था। ये ओपनिंग साझेदारी ही इतनी दमदार हो गई थी कि वो पहले बॉल से ही स्टेटमेंट आ गया था कि हम इस मैच में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं और हम बॉलर को नहीं बॉल को खेलने वाले हैं। और वही हुआ, उन्होंने जो भी बॉलर आया पूरी ईमानदारी से उसकी कुटाई की। वैसे हेजलवुड आने से आरसीबी का कमबैक तो हुआ है, क्योंकि हेजलवुड ने पहले ही ओवर में जिस तरीके से विकेट निकाली है जायसवाल की, भाई काफी लाजवाब थी। लेकिन सूर्यवंशी को वो भी ना पकड़ सके, इस बच्चे ने उनकी भी मतलब पिटाई कर दी। अगर देखा जाए तो आरसीबी के बैटिंग में मुझे 2-3 ब्लंडर जरूर दिखे। नमक भैया यानी कि हमारे फिन सॉल्ट भैया, उन्हें तो पहली गेंद बिल्कुल ही समझ नहीं आई। आर्चर ने जो सरप्राइज किया उन्हें बाउंसर डाल के, उन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पहला ही बॉल बाउंसर आएगा और उनकी विकेट चली गई। क्योंकि जब भी ये दोनों बैटर पावर प्ले तक बैटिंग करते तब आरसीबी एक बड़ा स्कोर बनाती है और वहीं पे बड़ा स्कोर बनाने में आरसीबी थोड़ी सी चूक गई। अब आप बोलोगे 200 रन बने यार, इससे और ज्यादा होने चाहिए। हाँ भाई, इस साल का जो आईपीएल चल रहा है वो बैटिंग लीग चल रही है और इस साल 200 रन तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है किसी भी टीम के लिए। तो आपको 200 से थोड़े से ऊपर ही रन बनाने होते हैं। फिनसॉल के विकेट के बाद में पूरी कमान संभाली विराट कोहली ने और काफी जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे और उनका साथ देने आए देवदत्त पडिक्कल, लेकिन उनकी जल्दी विकेट गिरने की वजह से विराट कोहली का मोमेंटम पूरी तरीके से टूटा। उसके बाद में रजत पाटीदार एक अकेला बंदा ऐसा दिखा जो भाई पूरी तरीके से आरआर के बॉलिंग के साथ में भिड़ रहा था और अकेले ने काफी खतरनाक रन मारे और बैटिंग भी काफी ज्यादा ताबड़तोड़ की। लेकिन थोड़ा सा ब्लंडर उनसे भी हुआ, बीच के 14 से 16 ओवर में उनकी भी बैटिंग थोड़ी सी स्लो हो गई थी और रोमारियो शेफर्ट ने एक बड़ी गलती कर दी कि जडेजा के लास्ट गेंद पे उन्होंने चांस ले लिया, जो कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था। अगर वो एक गेंद खेल देते तो अगले बॉलर फास्ट आने थे और उनको आसानी से वो खेल सकते थे और बड़े शॉट लगा सकते थे और वो इस मूड में दिख भी रहे थे। वैसे तो सभी आरसीबी के बैट्समैन का दिन था, जैसे टीम डेविड का भी दिन था, उनके शॉट काफी अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो थोड़े से ओवर एग्रेसिव हो गए क्योंकि वो बॉल पूरी हाफ ट्रैकर थी और ऊपर से वो डीप हो रही थी, उस पे उन्होंने बहुत ज्यादा जोर लगा दिया। अगर वो शॉट थोड़ा सा कमजोर होता तो फील्डर के आगे गिरता, लेकिन उन्हें लगा कि मैं इतनी ज्यादा ताकत लगाऊंगा कि ये बॉल बाउंड्री के पार चला जाएगा, लेकिन वो बॉल डीप होने की वजह से थोड़ा सी गेंद स्लो हो गई और फील्डर के हाथों में कैच चला गया। लेकिन अभी भी आरसीबी का सबसे बड़ा ब्लंडर आना बाकी था, जो आया वेंकटेश अय्यर के रूप। अब आप कहोगे इस बंदे ने 15 गेंदों में 29 रन मारे और लास्ट ओवर तो काफी जबरदस्त खेला, फिर भी आप इसे ब्लंडर कह रहे हो। हाँ भाई, ये ब्लंडर ही था, क्योंकि इंग्लैंड का इतना खतरनाक बल्लेबाज जेकब बेथल आपके डगआउट में मौजूद है, जिसने इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 100 मारा था। आपने भाई उसे इनफैक्ट सबके रूप में यूज ही नहीं किया। ये सबसे बड़ा ब्लंडर आपसे हुआ है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर की अगर बात की जाए तो उनकी पहली बाउंड्री आई थी 90 गेंद में। उससे पहले भुवनेश्वर कुमार ने चौका मार दिया था। यार आप किस टाइम का इंतजार कर रहे थे? वो सिंगल खेल रहे थे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जब आप डेथ ओवर में बैटिंग कर रहे हैं तो आपको हर एक बॉल घुमाना चाहिए भाई, वही तो मतलब होता है इम्पैक्ट सबका। लेकिन आप आते ही सिंगल, आपने सारे बल्लेबाज गवा दिए और फिर भी आप सिंगल ही खेल रहे हो। अगर वेंकटेश अय्यर आते ही घुमाने की कोशिश करते और अगर उनका कनेक्ट हो जाता तो ये रन 230 से 240 बन सकते थे। हालांकि जिस तरीके से आरआर की बैटिंग हुई है, आरसीबी के हारने के चांस तब भी हाई ही रहते, लेकिन इतना ज्यादा स्कोर के बैरियर में शायद विकेट थोड़ी जल्दी मिल जाते और आरसीबी इस मैच में कमबैक कर सकती थी। लेकिन वेंकटेश अय्यर ने 19 ओवर तक टुक खेलते हुए 20वें ओवर में चांस लिया और फिर अपने पूरे गुनाह और पाप धोने की कोशिश की। भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे वेंकटेश अय्यर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जेकब बेथल जैसा बंदा अगर आपके पास में है तो मैं वेंकटेश अय्यर के पास में कभी भी नहीं जाऊंगा। अगर थोड़ी सी आरआर की टीम पे नजर डाली जाए तो ऑरेंज कैप इनके पास में है, पर्पल कैप भी इनके पास में है और भाई अब तक के इस साल के टॉप 3 स्कोरर इन्हीं की टीम से हैं। यहाँ पे आईपीएल के सारे फैन इस बार फिर से आरसीबी और पंजाब का फाइनल खेलने का सपना देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आरआर और जीटी ऐसी टीमें हैं जो रंग में भंग जरूर डालेगी।
वैसे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे कहीं से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।